नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को दिया गुरु का दर्जा, कहा मुझ पर आक्रमण के लिए उनका धन्यवाद। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए शिजान खान, तुनिशा शर्मा मामले में अदालत ने दिया आदेश। अब छत्तीसगढ़ में होगा आरोपियों का नार्को टेस्ट, एम्स में बनेगा छत्तीसगढ़ का नार्को एनालिसिस सेंटर। जानेंगे खबरों को विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का धन्यवाद। ये जो यात्रा है, इसने ये हमें कुछ बताने की कोशिश की है और अगर हम उसे नहीं सुनते तो यह उस आवाज का अपमान होगा। और मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। इसी के साथ राहुल गांधी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने इतनी सर्दी में भी टी शर्ट क्यों पहनी है, तो राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, आपने स्वेटर पहन रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सर्दी है, इसका मतलब है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूँ। मेरे टी शर्ट पहनने की असली वजह यह है कि मुझे अब तक ठंड नहीं लगी है, जब लगेगी तो स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। तुनिशा शर्मा के आत्महत्या करने के बाद उनके को स्टार शिजान खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब तक इस मामले में कई खुलासे हो चुके हैं। पिछले दिन तुनिशा की मां ने शिजान पर आरोप लगाया था कि वह उनको धर्म बदलने के लिए दबाव डालता था। इसके अलावा शिजान पर तुनिशा के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। बता दें कि आज भले ही अदालत ने शिजान को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन उनका परिवार जल्द ही इस मामले में जमानत की अर्जी दाखिल करेगा। इसको लेकर अभिनेता का परिवार कागजी तैयारी कर रहा है। आज कोर्ट में पेशी के दौरान सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी शिजान तुनिशा को उर्दू सिखा रहा था, उसे सेट पर थप्पड़ भी मारा था। वह इस मामले में शिजान के वकील का कहना है कि जब मोबाइल जब्त कर लिया गया है तो कस्टडी की क्या जरूरत है। बता दें कि इस मामले में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस और जांच एजेंसियों को अब किसी भी मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। अब प्रदेश में ही जल्द ही नार्को एनालिसिस सेंटर खुलेगा और राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस महकमा इसकी तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि इसी कड़ी में पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में नार्को एनालिसिस सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर AMOU करने के लिए भेजा है, जिस पर एम्स प्रबंधन का कहना है कि एम्स में सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सेंटर स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।